आपने तो सही तरह से समझाया, उनको Clap, लाइक clap, करें। वेरी नाइस। दुआ ने बहुत अच्छी बातें अच्छा, बताई। अब मेरे साथ ये एक बच्चा है जो कि एक स्ट्रीट चिल्ड्रन था, अब माशाल्लाह क्या कर रहा है। हाँ, यूसुफ इसका ये था कि इसकी वालदा को मर्डर कर दिया था और इन तीनों भाई माफिया के हत्थे चढ़ गए थे और उनको गटर में डाल दिया था इसकी वालदा को और इसके अब्बू पे केस झूठा बना दिया था। अच्छा, फिर इन्होंने 4 साल सफर किया, अब माशाल्लाह अपने वालिद के साथ ही रह रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताओ यूसुफ, आप क्या समझते हो कि ऐसा बच्चों के लिए क्यों बच्चों के साथ ऐसा सलूक होता है, या हमारे मुल्क में क्या तब्दीली आना चाहिए कि बच्चों को बहुत ज्यादा अहमियत मिली जाए। ये जो रोड में जो बच्चे होते हैं, पुलिस वाले बच्चों को मारते हैं, तो तंग करते हैं, रात को भी तंग करते हैं, दिन को भी तंग करते हैं। फिर तंग करने में रात को पैसे में से छीन लेता पुलिस और वाले, ज्यादतियां भी होती हैं, सब कुछ ज्यादतियां है, भी सही करते है। हैं पुलिस वाले। तो आपका ख्याल है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला हुआ यहाँ नहीं पे? मिले। और फिर इसी तरह राना साहब, बच्चे फिर रुल राल के फिर गलत हरकतों में पड़ क्रिमिनल बन जाते हैं जी, पुलिस लेकिन की बच्चे का attitude की दिमाग तो वजह से। यही है ना, ये भी बच्चे ही हैं सारे। बिल्कुल। आज इनको आप जिस तरह मोड़ेंगे वो वैसे ही मुड़ जाएंगे। नहीं, ये नहीं मुड़ेगी। ये बच्ची नहीं किसी की सुनने वाली। जी, आप कुछ असल में इस चीज पे ना एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम मोस्टली हमारे जो लो इलाके हैं हमारे मुल्क में, वहाँ लोगों को एजुकेशन नहीं है और कोई अवेयरनेस नहीं है कि एक चाइल्ड, एक बच्चा हमारी कंट्री के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है आगे जाके। तो ये हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, बल्कि हमारे एनजीओ को चाहिए, ताकि मतलब अवेयरनेस पैदा करे। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो पुलिस जो पुलिस बच्चों से ज्यादती करती है, एनजीओ कितना काम करेंगे? बिल्कुल सही बात। एनजीओ तो गवर्नमेंट का कभी भी मुतबादिल नहीं हो सकते। हुकूमत को चाहिए कि जो अभी कराची में अगर आप देखें बच्चों के लिए कि 110 बेटा पुलिस स्टेशन हैं कराची में, लेकिन बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन कोई ऐसा हमें नजर नहीं आता कि जो सिर्फ जहां बच्चे अपना प्रॉब्लम एड्रेस कर सके प्रॉब्लम। ऐसा ना कहें बच्चे कल पहुंच जाएंगे। असल में हम लोगों को खुद बोलने का मौका नहीं मिलता। नहीं, जब तक ये हमें तो पावर आज नहीं करने का मिलेगी। शो मकसद ही है कि बच्चे अपनी जितनी भड़ास आवाज निकालें कि उनको क्या चाहिए गवर्नमेंट से, उनको क्या रूल्स चाहिए, उनको कैसे लॉज चाहिए, उनको अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ना है। एक कॉल है, वो पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेज आजम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आमना आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट बड़ों की नहीं सुनता तो बच्चों की कहाँ सुनेगा? हंगामे हो रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं कहीं बच्चे भी बहुत चीजें मनवा लेते, क्या पता गवर्नमेंट सुन ले। नहीं, और गवर्नमेंट वालों के अपने भी तो बच्चे हैं। अपने भी, लेकिन उनके बच्चे को हर पेरेंट्स अपने बच्चों की ही बात सुनते हैं। सही। तो बच्चों का मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ इतनी उनकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि वो उनसे कोई बात छुपा ना सके। अब जो चाइल्ड लेबर की आप बात कर रही हैं, वो भी उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो उनके साथ कैसा एटीट्यूड करते। अगर हम अपने घर में किसी बच्चे को नहीं रखते काम के लिए, डिस्करेज वो अगर 10 घरों से भी होता है बिल फर्जामना, लेकिन फिर भी उस माँ बाप ने उस बच्चे को लगाना ही है काम पे, लगाने, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उससे चल रही है। रोजी रोटी। लेकिन वही बात है कि अगर इसे कुछ प्रॉपर, अगर आपके घर में काम कर रही है कोई छोटी बच्ची, तो आप उसका आप ध्यान रखिए फी सबिलिल्लाह समझ के, अल्लाह की रजा के लिए। बिल्कुल, फिर इससे चेंज आ सकता है। चलें, थैंक यू सो मच मिसेज आजम। और ये एटीट्यूड कॉल रख दी, मैं एक चीज, आप अभी हैं ना कॉल पे, आप प्लीज कंट्रोल रूम से अपने टोकन जरूर ले लीजिएगा सिंदबाद की तरफ से। पूछना था कि सिंदबाद सिर्फ कराची में ही, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद से कॉल कर रही हूँ। सिर्फ कराची में ही आई थिंक अभी। लाहौर में भी है गेस? नहीं, लाहौर में तो नहीं है अभी तक। आई गेस। अच्छा, लाहौर में खुलेगा अब शायद। आई डोंट नो, मुझे याद पड़ता है। अच्छा चले, मैं आपको बाद में बता दूंगी कि लाहौर में है या नहीं है। एनीवेज, आप टोकन ले सकती हैं। कराची में भी इन्होंने लाहौर से शायद कॉल की थी, आई थिंक इसीलिए। पेरेंटल एटीट्यूड जहाँ तक है वो चेंज करने की जो इन्होंने बात की, इरज ने भी दुआ ने भी, कि पेरेंटल एटीट्यूड चेंज करें। जो हमने पिछले साल में देखा है ट्रेंड, जो बच्चों की खुदकुशियों का रुझान बढ़ा है, उसमें माँ बाप का एटीट्यूड बहुत है। अपने बच्चे थे 101%, ये मत बोले कि पोजीशन लाए, तो टॉप करें। बच्चों ने खुदकुशियां कर, खुदारा ये मत बोले कि पोजीशन लाए, वो जो भी चीज इंटरेस्ट से पढ़ता है उसको पढ़ने दें। ऐसे पेरेंट्स के लिए ना 3 इडियट्स एक परफेक्ट फिल्म है, उनको जरूर दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी लोगों को इससे, और टीचर के लिए भी टीचर्स के लिए। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों को टीचर्स से क्या गिले? मैं जरा इधर आ जाती हूँ, जरा अब इन बच्चों का भी जरा जो है वो मुझे बताएं, टीचर्स से आप लोगों को क्या शिकायत है? क्या आप लोगों ने कुछ बोलना? मुझे पता है यहाँ तो बहुत शिकायतें होंगी। जी, टीचर्स कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो वेल सपोर्टेड होने चाहिए। वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, जो भी अच्छे होने चाहिए और बहुत इंस्ट्रक्शन वाले होने चाहिए, और जो बच्चा चाहता है उसे वो पढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी उजैर, आप क्या समझते हो, क्या राइट्स होने चाहिए हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जो बच्चों के लिए नहीं है अभी तक? शेल्टर होना चाहिए स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है। फूड होना चाहिए। फूड तो बेटा बहुत ठीक है। आप क्या समझते हो स्कूल वगैरह में कैसे रूल्स होने चाहिए, जो आप समझते हो कि टीचर्स को कितना एजुकेट होना चाहिए? टीचर्स आजकल के तो बहुत ही गंदे हैं। आप बात करो। नहीं हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसी क्या बुरी बात आप लोगों को टीचर्स की लगती है? टीचर्स सपोर्ट नहीं ज्यादा करते और डिस्करेज कर रहे होते हैं, या आप समझते हो कैसा है? ठीक है, उमर आप बताओ, आपको क्या लगता है हमारी कंट्री में कैसे राइट्स होने चाहिए? कैसे राइट्स होने चाहिए? बच्चों को फूड क्लोथिंग शेल्टर देना चाहिए। ठीक है। नहीं, जो बच्चे, अब ये तो वो बच्चे हो गए ना, अब उन बच्चों की बात करते हैं जो आप जैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? इनके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं कि टीचर पोलाइट होने चाहिए, हर बच्चे का हेल्पफुल होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, बच्चे पर स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जरा उजैर लगारी पे मैं शराम लगारी के पास आती हूँ। शराम, मुझे आप ये बताओ कि घर में ममाज का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के साथ? मम्मा को ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। वो तो बेटा आपकी तो दिल की आवाज है कि बच्चे मम्मा को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। और सबके फेवरेट डैडीज हैं या ममाज हैं? दोनों है। आपकी कौन है फेवरेट? डैडी। ये तो मुझे पता नहीं, ये तो है ही पक्का डैडी का। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे सारे बच्चों के लिए एक मेरा सवाल है कि क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे मुल्क में कम है ऐसी जगहें जहाँ पे बच्चों के लिए अब कोई इंटरटेनमेंट नहीं रही है? नॉट रियली। हाँ, पार्क्स बहुत पोल्यूट हो गए बिल्कुल। हाँ, स्ट्रीट सही तरह से नहीं बने, साफ नहीं है, रोड साफ नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों की सबकी छुट्टियां, बड़ी बातें हो रही हैं, तो मैं जरा ये भी पूछूं, सबकी छुट्टियां हैं तो अगर आप लोगों को कोई बुलाए वॉलंटियरली काम करने के लिए, तो क्या आप लोग जाओगे? सारे बच्चे जाओगे या सिर्फ फुटबॉल खेलोगे? एक्चुअली स्कूल्स में भी ऐसा हो रहा होता है कि हमें लेके जा रहे होते हैं, लेट्स से पार्क्स में, कि आप लिटर उठा के क्लीन करो पार्क को। तो एक्टिविटीज स्कूल्स में अगर डेवलप होंगी तो वो होते बिकॉज पेयर प्रेशर आ जाता है वहाँ पे। अगर मैं कर रही हूँ तो फिर मैं जार को भी बोलूंगी कि कम विद मी, एंड शी फील बेटर कि हाँ कि ये एक्साइटिंग करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं राना साहब, जो बच्चे, सॉरी, जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी यूथ इस मुल्क को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली यूथ ही चेंज कर सकती है, क्योंकि बड़ों ने तो आज तक कोई काम नहीं करके। वेरी गुड, जबरदस्त, क्लैपिंग। सिंबाद भी बेचारा, सिंबाद भी क्लैपिंग करे। किस किस को सिंबाद पसंद है? सबको पसंद है सिंबाद। अच्छा, आज हमें सिंबाद की तरफ से जो है ये गिफ्ट मिले हैं, टोकन्स मिले हमारे कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और सिंबाद की काफ़ी ब्रांचेज हैं, और अब माशाल्लाह सिंबाद डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पे भी खुलने वाला है। ये कब खुलने वाला है मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे बताएं। नेक्स्ट जून में? ठीक है, अब जून में ये ओपनिंग होने वाली है सिंबाद की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस सिंबाद के लिए, क्योंकि मुझे होता है कि वहाँ पे जल्दी से सिंबाद खुले ताकि बच्चों को हम लेके जाएं। बच्चों की एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं है। रिक्रिएशन का जो बच्चों का राइट है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना तो हमने पूरी तरीके से उसको सेटिस्फाइड किया है, और ना ही हम उस राइट्स के एड्रेस करते हैं। सही, हम बहुत सारी चीजों की, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की बात करते हैं, लेकिन उनकी तफरीहात का जो हक है उसको हम एड्रेस नहीं करते। अच्छा, राना साहब, मुझे ये बताएं कि इन बच्चों को क्या लगता है, हमारे बच्चों का और इनका बच्चों का एटीट्यूड में क्यों इतना डिफरेंस आ जाता है? ये असल में पहले कॉल ले सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल, कॉल लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस अमीन बात कर रही हैं, क्या हाल चाल है? मैं मिसेस अमीन बात कर रही हूँ। जी मिसेस अमीन, क्या हाल है? आपने बच्चों से राइट्स पूछे जी, और इनके पेरेंट्स से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि सही बात है, बच्चों के जो राइट्स हैं वो वाकई में बहुत कम है राइट्स इन लोगों को मिल रहे हैं। स्कूल का आप देखें, इनका बैग देखिए, इतना हैवी बैग लेके 6:30 बजे में निकलना इन लोगों के लिए कोई आसान बात नहीं है। शाबाश इन लोगों को जो जा रहे हैं। और पढ़ाई भी इस तरीके से, अगर चले बैग बच्चा लेके जा रहा है इतना हैवी, तो मान लेते कि हाँ कोई बात नहीं, भले लेके जा रहा है, मगर पढ़ाई होती हो तो वो बच्चा लेके जाए तो भी चलो सही है, वरना वो तो गलत है ना इनके लिए। बिल्कुल सही। पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है। आए दिन बच्चे आते स्कूल से तो ये कहते हैं आज मम्मा उसको बाहर खड़ा कर दिया, आज हमें बाहर खड़ा कर दिया, ये बुक्स नहीं है।
अरे बुक्स नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बच्चों को इस तरीके से पनिश दें, बिल्कुल सही कर रहे एक तो इतनी गर्मी। लेकिन मिसेस अमीन, जो गवर्नमेंट ने रूल्स निकाला, जून की स्कूल खुली, अब मेरे बच्चों की तो जून की भी स्कूल खुली हुई है, स्कूल जा रहे मेरे बच्चे। ये देखिए ना, ये तो गलत चीज है। अब ये जून जुलाई को नहीं करना चाहिए था खराब। जो एक समर वेकेशन बन चुकी है वो रहनी महीने होते जो हम लोग बच्चों को कहीं लेकर जा सकते। ये 2 महीने भी मतलब 1 महीना तो हमारा जाया हो गया, क्योंकि हमने जो बुक्स कराई थी वो सब खत्म हो गए। बिल्कुल, जून में बच्चों को स्कूल हर हालत में जाना है, अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें फाइन्स लगेंगे। नहीं, और सबसे बड़ी आज देखें, आज अभी ये पेरेंट्स से भी बात हो रही है, आज बजट आने वाला है और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो लोग हैं, हमने अपने बच्चों के लिए क्या रखा है। बिल्कुल, बच्चों की तो कोई बात ही नहीं करेगा, बच्चों की बात ही नहीं करते, बजट में होती आप देखें, अहमियत ही नहीं देती। थैंक यू मिसेस अमीन फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों के बैग्स इतने हेवी कर दिए गए, बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग तो ये राइटिंग तो वो राइटिंग, इतनी कॉपीज हैं लेकिन काम नहीं वो नजर आ रहा होता। बच्चा सही से, उसकी स्पीकिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, उसके जो वोकैबुलरी है वो इतनी कोई इम्प्रूव नहीं हो रही। और एयर कंडीशन लगाने से, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करने से तालीम सही नहीं होती जब तक आप नहीं करें। एक बात मैं और जरूर कहूंगी कि अभी इन्होंने कॉल की ना, इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कसूर है। आज अगर मेरा बच्चा 4 किताबें लेके जाएगा ना, और अगर दूसरा स्कूल उसको ज्यादा किताबें किसी बच्चे को दे रहा है, ऐसा है कि नहीं, पेरेंट्स हो जाते ना परेशान, उस स्कूल में तो फिर ज्यादा पढ़ाई हो रही है, स्कूल में तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? टाइम टेबल होना चाहिए स्कूल में। हाँ, टाइम टेबल टाइम टेबल नहीं होता आपके स्कूल में? होता है। नहीं, आप क्या कह रहे हो फिर? आप क्यों ये बात कर रहे हो कि टाइम टेबल होना चाहिए? टाइम टेबल में लिखा होता है, टाइम टेबल में इंग्लिश का सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो फिर पता चलता है कि मंडे को इतनी कॉपियां लानी है। लेकिन आप लोगों को ये पता होता है या नहीं? उजैर, आप बताओ। इनको लॉकर्स अरेंज करने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो अब बन चुके हैं जिनमें लॉकर्स हैं, बच्चों को नहीं लेके जानी होती किताबें। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, कामों में बोझ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कामों में बोझ नहीं होना चाहिए। और मुझे एक और चीज अब पूछनी है दुआ से। तो दुआ, मुझे आप ये बताएं कि कितना प्रेशर पड़ता है आप लोगों पे पढ़ाई का? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, फाउंडेशन वाले देख नहीं रहे। बता दो। नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। अम्मी कितना प्रेशर डालती है? मैं खुद पढ़ती हूँ, मम्मा कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, ट्यूशंस के कौन कौन खिलाफ है और कौन उसके साथ है? ट्यूशंस के ट्यूशन आई गेस जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं है, तो हमें ट्यूशन ही जाना पड़ता है। ये तो मैं सिटी स्कूल वाले बताएंगे। दुआ, मामा का प्रेशर होता है कि आप पोजीशन लाओ। दुआ, घर में क्या होता है? मैं भी सिटी में थी and I backed out actually. Really? Yeah. अच्छा, सिटी से तो खैर मुझे भी बड़े इख्तलाफ आते हैं, वो मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन बच्चे ट्यूशंस पे नहीं जाएंगे if the teachers are available at all times. लेकिन आजकल तो मैंने सुना ट्यूशंस फैशन है। अच्छा, अभी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज हमें बच्चे कॉल करें और बात करें क्या ये बच्चे सही बातें करें या नहीं करें, या आप कोई चीज ऐसी पूछना चाहते हैं। राना आसिफ साहब यहाँ पे हैं, उनके साथ एक बच्चा यहाँ पे आया है जो, और अभी मैं इस बच्चे की आपको पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।